दुनिया की सारी महान खोजें एक्सीडेंटल हैं, चाहे सेब का पेड़ से गिरना और गुरुत्वाकर्षण की खोज हो, आर्किमिडीज का सिद्धांत हो या एक्सरे की खोज। आज वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे है। एक्सरे किरणों का पहली बार पता चले 129 साल बीत गए हैं और इन 129 सालों में गलती से हुई इस एक खोज ने मेडिकल साइंस समेत पूरी दुनिया के इतिहास को बदलने और नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये 1895 की बात है। 50 साल का के एक जर्मन मैकेनिकल इंजीनियर और फिजिसिस्ट डॉक्टर विल्हेल्म रॉएंटजेन अपनी प्रयोगशाला में बैठे रोज की तरह कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। डॉक्टर विल्हेल्म जर्मनी की वुर्ज़बर्ग यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। विल्हेल्म के हाथों में एक कैथोड रे ट्यूब थी। उस कैथोड रे ट्यूब के साथ काम करते हुए रॉएंटजेन को ट्यूब के पास टेबल पर क्रिस्टल की एक फ्लोरोसेंट चमक दिखाई दी। रॉएंटजेन जिस ट्यूब के साथ काम कर रहे थे उसमें एक कांच का बल्ब था जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव इलेक्ट्रोड लगे हुए थे। ट्यूब में हवा नहीं थी और जब उन्होंने बिजली के साथ उस बल्ब को ऑन किया तो ट्यूब से एक फ्लोरोसेंट किरणें निकली। रॉएंटजेन ने उस ट्यूब के एक सिरे पर मोटी दफ्ती जैसा काला कागज रख दिया और पाया कि वो किरणें उस मोटी दफ्ती को पार करके कुछ फीट दूर रखी चीजों पर पड़ रही थीं और एक हरे रंग की फ्लोरोसेंट चमक उत्पन्न कर रही थी। उस दिन रॉएंटजेन को दो बातें पता चली। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि ट्यूब से जो किरणें निकल रही थीं वो कोई सामान्य रोशनी की किरण नहीं थी, वो एक नई तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किरण थी जो किसी भी ठोस चीज को पार करके उसके दूसरी ओर निकल जाने और दूसरी ओर मौजूद वस्तु को प्रकाशित करने की क्षमता रखती थी। इस खोज से उत्साहित होकर उन्होंने उन किरणों के साथ और भी प्रयोग किए और पाया कि ये नई किरण अधिकाशम पदार्थों से होकर गुजर थी। रॉएंटजेन ने यह भी पाया कि यह किरण मनुष्यों के ऊतकों से भी गुजर सकती है, लेकिन हड्डियों और धातु की वस्तुओं से नहीं। यह एक क्रांतिकारी खोज थी। अपने इस अद्भुत प्रयोग में उन्होंने पहली बार अपनी पत्नी के हाथ की हड्डी की एक्स-रे तस्वीर खींची जिसमें हड्डियां साफ दिखाई दे रही थीं। इस खोज ने मेडिकल जगत में एक क्रांति ला दी और तभी से रेडियोग्राफी की शुरुआत हुई। हालांकि यह देखना दिलचस्प था कि एक्स-रे का शुरुआती उपयोग चिकित्सा के लिए नहीं बल्कि औद्योगिक उपयोग के लिए किया गया था। रॉएंटजेन की इस खोज ने वैज्ञानिक हलकों में हलचल पैदा कर दी थी। दुनिया भर में वैज्ञानिक इस प्रयोग को दोहरा सकते थे, एक्स-रे किरणों का इस्तेमाल कर सकते थे, क्योंकि कैथोड ट्यूब तो तब तक काफी पॉपुलर हो चुकी थी और हर जगह आसानी से उपलब्ध थी। अखबारों और पत्र पत्रिकाओं में इन रहस्यमयी किरणों के बारे में तरह तरह के लेख छपे, कुछ सच्चे, कुछ काल्पनिक। वैज्ञानिकों के लिए यह शोध का और आम जनता के लिए रहस्य और जिज्ञासा का विषय बन गया था। रॉएंटजेन ने अपना रिसर्च पेपर तैयार किया जिसका नाम था ऑन ए न्यू काइंड ऑफ रे और इसे वुर्ज़बर्ग के फिजिकल मेडिकल इंस्टीट्यूट में जमा कर दिया। रॉएंटजेन के इस प्रयोग को दोहराना मुश्किल नहीं था क्योंकि कैथोड ट्यूब तो हर यूनिवर्सिटी के फिजिक्स डिपार्टमेंट में मौजूद थी। बाद में इस उपकरण में धीरे धीरे सुधार हुआ और अस्पतालों ने इसका प्रयोग चिकित्सकीय उद्देश्य से करना शुरू कर दिया। इस क्रांतिकारी खोज के लिए डॉक्टर विल्हेल्म रॉएंटजेन को वर्ष 1901 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह फिजिक्स के लिए दिया गया पहला नोबेल पुरस्कार था। 1901 तक एक्सरे मशीन बन चुकी थी और अस्पतालों में बड़े पैमाने पर इसका प्रयोग आम हो गया था। 13 साल बाद 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ जो 4 साल तक चलता रहा। इस जंग के समय यह एक्सरे मशीन वरदान साबित हुई। युद्ध के दौरान मैरी क्यूरी ने एक पोर्टेबल एक्सरे गाड़ी तैयार की जिसे कहीं भी आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता था। इस मशीन ने युद्ध के समय तकरीबन 3 लाख लोगों की जान बचाने में मदद की। 1914 तक मैरी क्यूरी रेडियम की खोज की जा चुकी थी और रेडियम की खोज ने एक्सरे मशीनों के जरिए मनुष्य के अंगों की फोटोग्राफिक प्लेट बनाने की प्रक्रिया आसान बना दी थी। इस क्रांतिकारी खोज को आज 129 साल हो चुके हैं। इन 129 सालों में विज्ञान बहुत आगे निकल चुका है, लेकिन रेडियोग्राफी की खोज, रेडियम की खोज, रेडियो एक्टिविटी की खोज विज्ञान की इस महान ऐतिहासिक यात्रा के उन पड़ावों की तरह है जिससे होकर विज्ञान आज यहाँ तक पहुंचा है। आज हम एक्स-रे की खोज को सलाम करते हैं जिसने हमारी दुनिया को देखने का नजरिया बदल दिया।